चलिए आज हम लोग फिर शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10वीं के केमिस्ट्री, वो भी आज लाए हैं पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 में आपको पदार्थ बता दिए थे, पदार्थ के प्रकार बता दिए थे, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। आज हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या होती है। इसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखेंगे तब देखेंगे रासायनिक समीकरण, इसके बाद देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, इसके बाद देखेंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अमित सर, जो लाया हूं पार्ट 2 की केमिस्ट्री का वीडियो। चलिए आज रन की आगाज करते हैं। कुछ स्पेशल लाए हैं आपके लिए और ये स्पेशल आपको सीखना है, वो भी मजबूत तरीके से, हाथ को मजबूत तरीके से बांधना है। तो हम आपको लास्ट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया तक बता चुके थे। चलिए आज हम लोग पहला स्टार लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि क्या मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बताओ। देखो आपसे कोई पूछेगा बताओ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं मतलब होता है गुण। विशेषताएं मतलब कोई पूछेगा गुण। जैसे आपके अंदर बोलेंगे बताओ आपके अंदर में कितने गुण हैं, आप बोलिएगा कम से कम तो 2-4 गुण होगा ही। इसी तरह विशेषताएं मतलब क्या होता है, गुण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ लिए तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं भी बताना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन सी गुण होती है। तो हम उत्तर लिखे हैं। आपसे कोई पूछेगा बताओ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, तो आप लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। कोई पूछेगा निम्नलिखित है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की जैसे विशेषताएं लिख दीजिएगा निम्नलिखित है। सबसे पहला रोमन नंबर 1 लिखिएगा। सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या करती है, गैस की उत्पत्ति करती है। क्या करती है, कोई पूछेगा गैस की क्या करती है, उत्पत्ति करती है। कौन कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता, पहला गुण, पहला स्पेशल चीज आप याद रखिएगा कि ये गैस की क्या करती है, उत्पत्ति करती है। आपसे कोई पूछेगा बताओ गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। यदि आपसे पूछे आखिर ये गैस की उत्पत्ति कैसे करती है, जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है आखिर ये गैस उत्पन्न कर रहा है, कोई तो रीजन होगा। लेकिन आप याद रखिएगा सभी गैस उत्पन्न नहीं करते हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो किसको उत्पन्न करते हैं, गैस को उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हम उत्तर लिखे हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ मतलब क्या होता है, कुछ मतलब समझते हैं, बहुत कुछ खास नहीं, थोड़ा मोड़ा। क्या कुछ मतलब, कोई पूछेगा थोड़ा मोड़ा नहीं कहते, थोड़ा मोड़ा। तो थोड़ा मोड़ा कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जो गैस भी उत्पन्न करते हैं। कहता है हाँ गैस तो उत्पन्न करते हैं, गैस की उत्पत्ति होती है, लेकिन कुछ ही गैस है जो उत्पन्न करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। आपसे कोई पूछेगा ऐसा बताओ कौन है जो गैस की क्या करती है, उत्पत्ति करती है। तो जैसे में आप याद रखिएगा, जैसे में एग्जाम्पल में आप लेना चाहेंगे तो जैसे ले लेते हैं जेट-एन। अच्छा जेट-एन कोई पूछेगा बताओ क्या है, जेट-एन मतलब होता है जिंक। आप देखिए इस जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ हम कराना चाहते हैं। H2SO4 कोई पूछेगा बताओ क्या है, यह एक सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, यानी कि कहां पर पाया जाता है, बैटरियों में आपको क्या कर रहा होगा, दिखाई देगा। कौन चीज कोई पूछेगा H2SO4। सबसे अधिक खतरनाक कोई पूछेगा आपसे बताओ सबसे खतरनाक कौन है, तो यही है H2SO4। जब इसकी हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो धरात ये क्या कहता है,
कि भैया किसको कहता है, जेटन को। क्या कहता है, जेटन को कहता है आप हमको लेके चलिए ना मेला घूमने। कहता है जिंक, कहता है क्योंकि अंदर से जिंक को SO4 ही क्या था, पसंद था, लेकिन बाहर से उसकी मम्मी ने H2O के साथ क्या करना चाहता था, संबंध जोड़ना चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जिंक SO4 को लेके फरार हो गया। क्या हो गया, कोई पूछेगा, फरार हो गया। तो क्या बना गया, कोई पूछेगा, ZnSO4। क्या बना दिया मेरे भाई, कोई पूछेगा, ZnSO4। क्या बना दिया, कोई पूछेगा, ZnSO4, ZnSO4। अब देखिए कोई पूछेगा बताओ, जैसे ZnSO4 निकल गया, आप बोलिएगा सिर्फ बना H2। अच्छा, एक प्रकार का कोई पूछेगा H2 जो है, ये H2 क्या है, एक प्रकार का गैस है, हाइड्रोजन। H मतलब कौन चीज, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कोई पूछेगा बताओ क्या है, गैस है, क्योंकि H2 मतलब कौन चीज, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने अणु है, कोई पूछेगा, 2 अणु। हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु है, मतलब किसका निर्माण कर रहा है, गैस का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग किसी भी गांव के अंदर जाते हैं, मान के चलिए किसी भी गांव के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं जब रोड क्रॉस करते हैं तो संकेत देता है ऐसे चलिए, ऐसे चलिए। मतलब क्या दिया, संकेत दिया कि आगे तीखा मोड़ है, कृपया आप सावधानी से चले। नहीं कहते हैं सावधानी हटे दुर्घटना घटे। तो देखिए ये संकेत दिया कि आप इधर मुड़ जाइए या तो इधर मुड़ जाइए। इसी तरह इसी तरह गैस के भी क्या होते हैं, संकेत होते हैं। कोई पूछेगा किस तरह, तो आप लोग रोड के तरह याद नहीं रखिएगा। इसी हाइड्रोजन में यदि हम तीर लगा करके ऊपर तरफ चिन्ह दे दे, मतलब H2 गैस क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। ये किसका संकेत दे रहा है, गैस का संकेत दे रहा है। आप बोलिएगा कैसे, तो आप याद रखिएगा, एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल है कि जैसे आप खाना बनाते हैं, बताइए खाना का भाप किधर जाता है, वाष्प किधर जाता है, आप बोलिएगा नीचे से ऊपर जाता है। तो ये भी एक प्रकार का गैस है, उड़ के कहाँ गया, नीचे से ऊपर गया। इसीलिए गैस का संकेत आप शॉर्टकट में याद रखिएगा, ऊपर तरफ किसका संकेत होता है, गैस का। तो कोई पूछेगा जिंक प्लस H2SO4 के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया। इसके बाद जिंक सल्फेट का ऑक्साइड बना दिया, साथ ही हाइड्रोजन के 2 अणु बाहर निकल गए और यही गैस का निर्माण कर दिया। लेकिन तीर को दिखाना अनिवार्य है। चलिए जब इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे भाई, दूसरा कहता है अवक्षेप का वर्णन। देखो आपसे कोई पूछेगा अवक्षेप मतलब बताओ क्या होता है, आप याद रखिएगा अवक्षेप मतलब होता है एक ठोस पदार्थ। कौन सा पदार्थ, ठोस पदार्थ। जैसे हम लोग क्या है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस सब के बारे में जानकारी ले लेते होंगे। तो इस सब की जानकारी बताना अच्छी बात नहीं है। तो अवक्षेप एक कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। और ठोस पदार्थ हम लोग किसे बोले थे, जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग कौन सा पदार्थ बोले थे, ठोस पदार्थ बोले थे। याद कीजिए आप। तो अवक्षेप भी एक प्रकार का कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, आपको पता होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किसी के साथ होता है, बहुत दुख पहुंचाता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो विलियम से निश्चित है कि ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप बोलिएगा कैसे, तो देखिए कैसे का आंसर जैसे में, जैसे हम ले लेते हैं AgNO3,
AgNO3 मान के चलिए सिल्वर नाइट्रेट है। इसके बाद इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे NaCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये Ag कहेगा हमको जबरदस्ती Cl चाहिए, जैसे भी चाहिए लेकिन चाहिए। अब देखिए यहां पर खेला क्या होगा, AgCl को कहता है हमको चाहिए, जैसे भी चाहिए, लेकिन Ag का पहले से सेटिंग माँ बाप Na से करवा देता, कहता बेटा तुम रखो Na को, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तब कहता है तुम्हारी जैसी मर्जी, जो करना है करो। तो ये बिछारा क्या कर देता है, यहां नाम हंसा देता है। Ag किसको लेके चल जाता है, Cl को लेके फरार हो जाता है। तो यहां बन जाता है AgCl, AgCl। तो यहां बन जाता है, कोई पूछेगा, अब कोई पूछेगा यहां क्या बन जाता है, आप याद रखिएगा AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का क्या बन जाता है, घोल बन जाता है, अलग हो जाता है। अब आपसे पूछेंगे बताओ यहां बचा क्या, आप बोलिएगा एक तो बचा है Na और एक गो बचा है NO3। तो आप प्लस में इधर लिख दीजिएगा NaNO3। यही मेरा कोई पूछेगा बताओ कैसी अभिक्रिया हुआ, ये अवक्षेप का बनना हुआ, पृथक से अलग हो गया। तो कोई पूछेगा बताइए ये कैसा बना, यही हुआ अवक्षेप का बनना। जैसे ये घोल देखिए, ये चीनी मैग्नीशियम की घोल है, जो क्या हो गया है, अवक्षेप के रूप में अलग हो गया है। ये तो हम एग्जाम्पल दिए भैया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराए। अभिक्रिया करने के बाद सिल्वर क्लोराइड का घोल बन गया, अवक्षेप बन गया, अलग हो गया, साथ ही सोडियम नाइट्रेट निकल गया। चलते हैं तीसरा नंबर ये रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता का तीसरा विशेषता। कोई पूछेगा बताओ, तीसरा विशेषता है रंग में परिवर्तन। देखो मेरे भाई, यदि आपसे कोई पूछेगा तीसरा स्पेशल क्या है, तो आप देखिए रंग, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं खचरा, जो अपने रंग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कोई यदि गोर है, कोई यदि काला है, ये क्यों दिया है, तो ये नेचुरल प्रकृति का देन है कि नहीं, प्रकृति का देन नहीं, लेकिन ये आनुवांशिक गुण के कारण, हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिक गुण के कारण आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं ये ऊपर वाला दिया है, जैसी आपकी सोच। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे में आके पृथ्वी लोक में क्या करते हैं, तो पाउडर क्रीम लगाते हैं ताकि हम लोग क्या हो, गोर हो। यदि आप काला से गोर हो गए या तो गोरे से काले हो गए, तो आपको कोई पूछेगा बताओ आपका क्या परिवर्तन हुआ, तो आपके बॉडी का, शरीर का रंग परिवर्तन हुआ। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया की तीसरा विशेषता कहता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी हैं जो रंग में भी क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो हम यही बात लिखे हैं, कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जो रंग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। यदि आपसे पूछेंगे बताओ इस डायग्राम में कितना रंग दिया गया है, आप बोलिएगा बहुत सारे रंग दिए गए हैं, बहुत सारे रंग दिए गए हैं। तो रंग में क्या हो रहा है, ये सब परिवर्तन है। जैसे आप बोलिएगा ये तो रंग में परिवर्तन, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल देके बताइए जिससे हमको क्या आए, समझ में आए। तो जैसे देखिए रंग में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे हम कोई दो कलर लेते हैं, मान के चलिए एक लिए लाल, दूसरा लिए सफेद। क्या लिए मेरे भाई, आपसे कोई पूछेगा बताओ पहला क्या लिए,
पहला लिए लाल, दूसरा किसको जोड़े, सफेद को। एक बात बताइए, जब लाल और सफेद को आपस में फेंटेंगे, मिलाएंगे, तो कोई पूछेगा बताओ कैसा रंग बनेगा, हम बोलते हैं पीला। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि कैसा रंग बनेगा, बताओ। तो जैसे लाल और सफेद को जोड़े तो इसका रंग कैसा हो गया, पीला हो गया। तो कोई पूछेगा बताओ ये भी रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जो रंग में भी क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जैसे हम क्या लिए, लाल प्लस सफेद, आपको समझाने के लिए, जैसे लाल और सफेद को जोड़े ये रंग बन गया पीला। कैसा रंग बन गया, कोई पूछेगा, पीला। चलते हैं हाँ अगला अभिक्रिया, अगला विशेषता, चौथी विशेषता कोई पूछेगा आपसे, बताओ ये होता है कौन चीज की विशेषता, तापमान में परिवर्तन। ये कौन सी विशेषता है, कोई पूछेगा, ये है हम लोग का चौथा विशेषता। तीन विशेषता आपको क्या कर दिए, बता दिए। ये है हम लोग का चौथा अवस्था, तापमान में परिवर्तन। देखिए आपको कोई पूछेगा बताओ तापमान मतलब, यहां देखिए सूर्य की पूरी क्या है, रोशनी है। बढ़िया से देखिए, इसी सूर्य की रोशनी में एक हम कौन सा मीटर लगा दिए हैं, थर्मामीटर लगा दिए हैं। कौन से मीटर लगा दिए हैं, कोई पूछेगा, थर्मामीटर लगा दिए हैं। आपसे पूछेंगे बताओ ये थर्मामीटर क्या करने के लिए लगाए हैं, तो आपको पूछेंगे, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके कंधे पे देखिएगा एक थर्मामीटर क्या कर देता है, लगा देता है। क्या नापने के लिए, कोई पूछेगा, आपकी बुखार को नापने के लिए, जांच करने के लिए। इसी तरह थर्मामीटर लगा दिए हैं कि धूप की टेम्परेचर कितनी है। तो कोई पूछेगा किसकी परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है। आप याद रखिएगा, स्वर मीठा सा शब्दों में, ये तापमान में ही क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हम लिखे हैं कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसका तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आप बोलिएगा हमको इतना बात घुसा भेजा में नहीं, कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए ताकि मेरा माइंड और फ्रेश हो। तो आओ फ्रेश करना है तो और थोड़ी ताजगी भरी में फ्रेश करते हैं। जैसे आपसे बोलेंगे कि आप हमें बताइए क्या कभी आप चूना देखे हैं, आप बोलिएगा चूना तो देखे हैं, लेकिन चूना देखने से काम नहीं चलेगा। आप चूना देखे होंगे तो आपको लेना है चूना, और चूना में क्या कर देना है, उस चूना में आपको पानी डाल देनी है। क्या कर देना है, पानी को डाल देना है। जैसे उस चूना में पानी डालिएगा, आप देखिएगा ऊपर तरफ खोलना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो चूना में क्या कर दिए, पानी डाल दिए। आप बताइए जैसे चूना में पानी डाले, कोई पूछेगा बताओ क्या होगा, तो चूना में यदि पानी डाल दिए तो ये होगा गर्म। खोलेगा कि नहीं खोलेगा, तो जैसे खोलेगा तो कोई पूछेगा ये क्या हो गया, गर्म हो गया। क्या हो गया, गर्म हो गया। ये क्या हो गया, गर्म हो गया। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, जैसे ये गर्म हुआ, क्या हुआ, गर्म हुआ, बताओ ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। आपसे पूछेंगे बताओ ऊष्माक्षेपी, आपसे पूछेंगे बताओ ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। आप बोलिएगा ऊष्मा को मुक्त किया, मतलब ये कौन क्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है। क्या है, ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि ऊष्मा को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। जो ऊष्मा को मुक्त करे वो है ऊष्माक्षेपी। तो जैसे गर्म किए, आपसे पूछेंगे बताओ कैसी अभिक्रिया है, आप बोलिएगा ऊष्माक्षेपी है। इसी तरह आप बोलिएगा कि यदि पानी में बर्फ मिला दे, यदि पानी ले लिए, मान के चलिए क्या ले लिए, पानी ले लिए। क्या ले लिए, मान के चलिए पानी ले लिए। क्या ले लिए मेरे भाई, आपसे बोलेंगे कि आप कोई भी क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए। पानी में आपको बोलेंगे बर्फ मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए, बर्फ मिला दीजिए।
आपको पूछेंगे बताओ पानी कैसा होगा, आप बोलिएगा पानी ठंडा होगा, क्योंकि किसी भी पानी में बर्फ मिला देने से पानी क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। जब ठंडा होगा तो आपसे पूछेंगे बताओ उष्मा सोची होगा कि उष्मा छेपी होगा, आप बोलिएगा उष्मा शोषी होगा, क्योंकि जब चूना में पानी डाले पानी गर्म हुआ उष्मा छेपी हुआ, जब पानी में बर्फ मिलाए पानी ठंडा हुआ और उष्मा शोषी हुआ। उष्मा शोषी मतलब होता है उष्मा को लेना और उष्मा छेपी का मतलब होता है उष्मा को निकालना। तो कोई पूछेगा बताओ ये किसके परिवर्तन के कारण हो रहा है, तापमान में परिवर्तन के कारण। तो आप समझ गए होंगे तापमान में परिवर्तन। अगला चलते हैं, अगला है अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन कोई पूछेगा, अवस्था में परिवर्तन। जैसे यदि अभी जवानी अवस्था है तो आप चलते अधिक होंगे, बोलते अधिक होंगे, चाहे आप रहे चाहे हम रहे, लेकिन जैसे अवस्था चेंज हो जाएगा सब चीज नीचे हो जाएगा, सब चीज छोट मोट हो जाएगा, सारा चीज की शौक चले जाएगी। लेकिन अभी न्यू उम्र है तो नया शौक है, जैसे अवस्था जाएगा सब चीज का शौक मर मिट जाएगा। उसी तरह अवस्था में भी कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है। कहता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिसका अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये हाँ आप मत देखिएगा, ये रसायन शास्त्र नहीं है, ये भूगोल का है, ग्रहों की अवस्था है। जिस तरह से देखिए ग्रह की अवस्था होते हैं, होते कि नहीं, इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में भी अवस्था क्या होती है, चेंज होती है। जैसे आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, कोई केमिस्ट्री का शब्द है कि जैसे बोलेंगे एक बात बताओ, जब कोई द्रव लिए, जब कोई क्या लिए, द्रव लिए, क्या लिए मेरे भाई, जब कोई क्या लिए, द्रव लिए, ये मेरा क्या है, द्रव है। मान के चलिए कोई हम क्या लिए, द्रव लिए। आपसे कोई पूछेगा बताओ इस द्रव में क्या लेना है, आपको मिला देना है गैस। द्रव में हम क्या मिलाए, गैस मिलाए। आपसे पूछेंगे बताओ ये क्या बनेगा। जब किसी भी द्रव में यदि हम गैस डाल दे तो आपसे पूछेंगे बताओ ये क्या बनेगा। तो आप याद रखिएगा, जब किसी भी, किसमें मेरे भाई, जब किसी द्रव में यदि हम गैस मिला दे तो वो निर्माण कर देता है कोल्ड ड्रिंक। आप नाम सुने होंगे COLD, कोल्ड, DRINK, कोल्ड ड्रिंक। तो हम लोग जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, ये सी का निर्माण करता है। तो कोल्ड ड्रिंक भी देखो अवस्था का क्या किया, चेंज किया। द्रव के साथ साथ में क्या मिलाया है, गैस, तब जाके बना है कोल्ड ड्रिंक। बना है कि नहीं बना है तो बताओ। लेकिन याद रखिएगा कोल्ड ड्रिंक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कोल्ड ड्रिंक होते हैं। एक को बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, एक को बोलते हैं हार्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे मैंगो यानी कि पाइप लगा करके पीते हैं, वो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक बच्चों का ज्यादा पसंद होता है और बूढ़ों जवानों का कोई पूछेगा बताओ हार्ड ड्रिंक। लेकिन गाँव ग्रामीण इलाके की महिला या हमारे गांव की महिलाएं भी कौन सी ड्रिंक पीती है, सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि हार्ड ड्रिंक पर बोलता है मेरा गला जल रहा है। तो कोई पूछेगा अवस्था में भी परिवर्तन, आप समझ गए। अगला चलते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या तो क्या है, आप याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी ऐसा कोई भी हो, कोई होता है ना क्या कहता, हमको किसी भी प्रतियोगिता में क्या करवा दो, भाग दिलवा दो, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। और अपनी शान से कहते हैं कि हम जीत के आएंगे, क्योंकि उसको क्या रहता है,
तजुर्बा रहता है, अपने ऊपर विश्वास रहता है कि हम जीत के आएंगे। इसी रासायनिक समीकरण को भी क्या है, विश्वास है, भरोसा है, हम जीत के आएंगे। इसीलिए कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के तत्वों को, लेकिन याद रखिएगा एलिमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई तत्व होना चाहिए, तब ये होगा। यदि तत्व नहीं होगा, नहीं होगा। अगला कहता है उसके संकेत, उसके क्या होते हैं, जैसे कोई भी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम है तो हीलियम का संकेत He, कार्बन है तो उसका संकेत C, सोडियम है तो उसका संकेत Na, मैग्नीशियम है तो उसका संकेत Mg। इसी तरह कहता है उसका संकेत भी होना चाहिए, साथ ही किसी भी तत्व से ही कोई भी फार्मूला बनता है, चाहे कोई भी तत्व हो। जब एक से अधिक तत्वों को जोड़ देते हैं तब केमिस्ट्री में किसी फार्मूला का निर्माण होता है। तो कहता है सूत्रों की सहायता से उनके संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब होता है पूरा खंगाल देना, जो निरूपण होगा वो ही मेरा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा बताओ जैसे क्या, जैसे आप याद रखिएगा किसी भी हाइड्रोजन में, मान के चलिए कोई क्या लिए, हाइड्रोजन लिए। आप देखिए हाइड्रोजन में हमको क्या मिला देना है, हाइड्रोजन में मान के चलिए हम क्या मिला दिए, ऑक्सीजन मिला दिए। देखिए हाइड्रोजन में हम क्या मिला रहे हैं, कोई पूछेगा ऑक्सीजन मिला रहे हैं। आपसे पूछेंगे बताओ किसी भी हाइड्रोजन में यदि ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो बताओ किसका निर्माण होगा, आप बोलिएगा जल का निर्माण होगा। तो देखो कौन सी समीकरण से बना, यही तो है रासायनिक समीकरण कि किसी भी हाइड्रोजन को हम दो अभिक्रियाओं को मिलाए, एक हाइड्रोजन को मिलाए दूसरा ऑक्सीजन को मिलाए, हमको बराबर में जल दे दिया। इसी प्रकार हम क्या लिखे हैं, तत्वों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से। तो हाइड्रोजन का अब एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख के आप क्या कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा। लेकिन भैया याद रखिएगा उसका संकेत भी देना जरूरी है, संकेत भी दीजिएगा तभी आपको पूरा नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे हाइड्रोजन का यदि आपसे हम संकेत पूछेंगे तो हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं रहता है, इसके पास कितने अणु रहते हैं, 2। इसी तरह कोई पूछेगा बताओ ऑक्सीजन भी कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन के पास भी कितने अणु रहते हैं, 2 अणु रहते हैं। ये आप 9th क्लास में जानते होंगे, यदि नहीं जाने तो आप समय बिता दिए। यदि H2 को O2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, एक सूत्र का निर्माण करेगा जिसको बोलेंगे H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु, यही मेरा किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। तो अगला चलते, जैसे पूछे पहला तो हो गया, दूसरा बताओ। इसी तरह आप लीजिएगा C, कोई पूछेगा C मतलब बताओ क्या होता है, आप याद रखिएगा C मतलब होता है कार्बन। C मतलब क्या होता है, कार्बन। कार्बन के कितने अणु, कार्बन कभी भी अकेले रहता है इसके, लेकिन कौन अकेले नहीं रहता है, आप याद रखिएगा ऑक्सीजन कभी भी अकेले नहीं रहता है। ये रहा हम लोग का क्या, कोई पूछेगा कार्बन। कार्बन क्यों किससे अभिक्रिया करवाए, 2 से, यानी कि ऑक्सीजन के कितने अणु, 2 अणु। जैसे कार्बन को O2 से अभिक्रिया करवाएंगे, कोई पूछेगा बताओ क्या बनेगा, बनेगा CO2। अब कोई पूछेगा ये किसका सूत्र होता है, आप याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। यही चीज हम लोग छोड़ते हैं, जो पढ़ना है बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में, शोषण कैसे लेते हैं कैसे छोड़ते हैं। ये होता है
H2O किसका सूत्र होता है? जल का सूत्र होता है। तो कोई पूछेगा बताओ इतना चीज किसका है? इतना चीज इसी रासायनिक समीकरण का है। तो सबसे पहला स्टार लगाना है, रासायनिक समीकरण, तब डैश देना है, तब आपको उत्तर लिखना है, तब इतना बात आपको कॉपी पे छाप देना है। जब इतना देख लिए, रासायनिक समीकरण देख लिए, तो बताओ जब रासायनिक समीकरण देख लिए कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के जब 2 अणु मिल जाते हैं तो किसी एक सूत्र का निर्माण कर देता है, वो जल का निर्माण कर दिया, तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोले। इसी तरह कार्बन को ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ अभिक्रिया करा दिए तो CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये दोनों कौन से समीकरण है? ये हम लोग का रासायनिक समीकरण है। अगला चलते हैं। अगला रहा ये क्वेश्चन, आपसे पूछेंगे जब आप रासायनिक समीकरण समझ गए, एक बात बताइए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? आपको पूछेंगे बताओ कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? आप याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ कौन सा समीकरण? सबसे पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा रासायनिक समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा आपसे कोई पूछेगा बताओ दूसरा कौन सा समीकरण है? दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप हमारे साथ बोलिए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का? 2। सबसे पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक संतुलित, दूसरा असंतुलित। तो बताइए, जब इतना जान लिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का। अगला क्वेश्चन कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या तो किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई भी पूछे बताओ समीकरण कितने प्रकार का हुआ, तो आप बोले 2 प्रकार का। आप देखिए, ये कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बताइए। हम लेते हैं। कहता है रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले दाएं एवं बाएं, दाएं एवं बाएं। जैसे अभी हम ऐसे खड़े हैं तो आपसे पूछेंगे बताओ ये मेरा कौन सा हाथ है? आप बोलिएगा ये आपका दायां हाथ है। आदि हम ये खड़ा ऊपर किए, ये हाथ ऊपर किए, आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सा हाथ है? आप बोलिएगा बाएं हाथ है। इसी तरह संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है कि दाएं एवं बाएं, दाएं एवं बाएं दोनों, और ये दोनों हुआ, ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ दायां, ये हुआ बायां। तो यही कहता है दाएं एवं बाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या मतलब समझे, हम पार्ट 1 की वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री में बता चुके हैं भैया। यदि पार्ट 1 का वीडियो आप केमिस्ट्री का मिस कर रहे हैं तो कृपया इसी चैनल पर डाला हुआ है बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 की वीडियो के नाम से, प्लीज ये वीडियो जाकर आप पहले देख ले। तो परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पर हाजिरी देता है, उसकी परमाणु संख्या 1। हीलियम जै नंबर पर हाजिरी देता है, उसकी परमाणु संख्या 2। यही होता है परमाणु संख्या। समान रहे कहता है, लेकिन समान रहना चाहिए तब ये संतुलित है, अन्यथा वो
और संतुलित है। क्या रहना चाहिए? समान। डन्नी पे यदि 1 केजी चढ़ा रहे हैं तो इधर भी 1 केजी समान होना चाहिए, तब ये ना डन्नी तराजू समान होगा। यदि उधर 1 केजी दे दिए, उधर 2 केजी दे दिए, तो तराजू में कभी भी समान नहीं होगी। लेकिन संतुलित कहता है यदि तराजू में 1 केजी डाले हैं, मान के चलिए ये तराजू हो गया। क्या हो गया? तराजू हो गया। डन्नी लटका दिए, मान के चलिए ये डन्नी लटका दिए। आपको पूछेंगे 1 केजी इधर वजन दिए, बताओ इधर कुछ नहीं दिए, ये हो गया असंतुलित। यदि 1 केजी वजन उधर दिए, 1 केजी इधर भी दिए, ये समीकरण हो गया संतुलित। तो आप याद हो गया होगा। आपके मन में और सवाल चलते होंगे, जब दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान रहे, मतलब कि इसको आप दाएं और बाएं को छोड़ करके अभिकारक और प्रतिफल क्यों ना बोले? क्योंकि आप याद रखिएगा, तीर के इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और तीर के उस साइड वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। इस साइड वाला भाग को हम क्या बोले? अभिकारक बोले। उस साइड वाले भाग को क्या बोले? प्रतिफल बोले। तो आपके मन की इच्छा की बात है, आप दाएं बाएं के जगह आप अभिकारक प्रतिफल भी जोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई आपसे पूछेगा बताओ कैसे, तो कैसे का आंसर जैसे में देना है। आप जैसे में याद रखिएगा, जैसे हम अभी ले लेंगे, जैसे लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे C+O2। देखिए जब C+O2 को अभिक्रिया करवाएंगे, अभी तुरंत देखे हैं क्या बनेगा? CO2। तो आपको यदि पूछेंगे बताओ यहां पर कार्बन की परमाणु संख्या कितना होगी, आप बोलिएगा कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पर खड़ा रहता है, इसीलिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। आप देखिए यहां आपसे पूछेंगे बताओ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8, और यदि 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो आप बोलिएगा 8 दूना कितना होता है? 16 होता है, क्योंकि O का परमाणु संख्या 8 और ऑक्सीजन के कितने अणु? 2। तो 8 ये 2 से क्या होगा? मल्टीपल होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 16 आएगा। तो हम O2 के जगह 16 लिख दे तो किसी को दुख तकलीफ? आप बोलिएगा जरा सा भी दुख तकलीफ नहीं है। चलते हैं तीर का उस साइड में। अब आपसे पूछेंगे, यहां पर भी आपका कार्बन है, लेकिन यहां पर पूछेंगे बताओ कितने तत्व है, तो आप याद रखिए, आप बोलिएगा यहां पर 2 तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो काहे? तो कार्बन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है। ये भ्रम में मत रहिएगा कि CO एक तत्व है। दोनों तत्व क्या है? अलग अलग है। कार्बन की परमाणु संख्या कोई पूछेगा बताओ, कार्बन का 6 होता है, तो हम कितना लिख दिए? 6 लिख दिए। अब आपको पूछेंगे बताओ कार्बन के बाद क्या है? ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 16। बताइए ये समीकरण संतुलित की असंतुलित? आप बोलिएगा संतुलित। काहे संतुलित? क्योंकि कार्बन के नीचे 6, यहां भी कार्बन के नीचे 6, ऑक्सीजन के नीचे 16, यहां पर भी ऑक्सीजन के नीचे 16, दोनों जगह कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो गया? समान हो गया। इसीलिए कैसा समीकरण हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। चलिए जब आप इतना समझ गए, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, अब चलते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन आज का।
असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब आप संतुलित रासायनिक समीकरण सीख गए तो असंतुलित में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि संतुलित से ही रिलेटेड है मेरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, आपसे कोई पूछेगा बताओ ये असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, कौन सी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दाएं एवं बाएं, फिर यही कहानी लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट, यानी कि दाएं और बाएं। जैसे हाथ उठा दिए, ये है मेरा दाएं, ये है मेरा बाएं, तो दाएं एवं बाएं प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहे। जब परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे फिर यही तराजू बनाएंगे, यहाँ पर 2 kg, एक बताइए, ये हो गया तराजू। इस तराजू में हम पहले इधर 2 kg सामान रखे, उधर 1 kg सामान रखे। कोई पूछेगा बताओ संतुलित है कि असंतुलित, आप बोलिएगा असंतुलित है। कोई पूछेगा काहे, क्योंकि इधर 2 kg सामान, इधर 1 kg सामान, ये जो है असंतुलित है। इसी तरह ये समीकरण में भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे कोई पूछेगा बताओ असंतुलित रासायनिक समीकरण का, जैसे आप बताइए क्या होगा, तो आप सुंदर सा बात याद रखिएगा, कोई खास नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में हार्ड नहीं है, बस शर्त है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं। लेकिन अभी तक दुनिया में जितने भी चीज किए गए हैं कोई हार्ड नहीं है, सब इंसान ही करते हैं, हम लोग की तरह मनुष्य ही करते हैं। उसी तरह अब संतुलित और असंतुलित को भी भारी मत समझिएगा, पूरा इजी है, कितना आसान है। परमाणुओं की संख्या गिनना है, सिर्फ समान है कि असमान है, आपको देख के पता करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए तत्व, आपको उसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको तत्व याद रखना जरूरी है। साथ ही आपको तत्वों की परमाणु संख्या भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग जैसे में असंतुलित रासायनिक समीकरण को लेके एग्जाम्पल समझते हैं, और आप एग्जाम्पल में ही फोकस कीजिएगा। जब तक आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा तब तक आप डेफिनेशन नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि ये साइंस है। साइंस कहता है पहले समझो तब बूझो तब लिखो, ऐसा गलती मत करना, पहले लिखो तब समझो तब बूझो। ये साइंस का कहना नहीं है, साइंस पहले कहता है पहले समझो बूझो तब भैया लिखो। चलते हैं हम लोग, जैसे कि और जैसे दे दिए H2 + O2 मिलकर बन गया H2O। आप बोलिएगा ये सब आप कहाँ से लाते हैं, ये सब आपका किताब में दिया गया है, आप याद रखिएगा, लेकिन समझाने का काम हम लोगों का है। कोई पूछेगा बताओ रासायनिक समीकरण संतुलित कि असंतुलित, आप बताइए हमें संतुलित कि असंतुलित, जल्दी बताओ, नजर उठाओ, आंसर पाओ। आपसे पूछेंगे बताओ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, आप बोलिएगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। बताओ जब आप बोल दिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 अणु है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना उतरेगा, 2। तो यदि हम वहां 2 लिख दे, आपको कोई तकलीफ, आप बोलिएगा कोई तकलीफ नहीं, तो यहां हम कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। इसी तरह यहां पर आइए, देखिए क्या है भैया, आप बोलिएगा ऑक्सीजन है। आपसे पूछेंगे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना,
आपसे पूछेंगे इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताओ। आप बोलिएगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इस ऑक्सीजन में कितने अणु लगे हुए हैं? 2 अणु लगे हुए हैं। एक बात बताइए, जब इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप बोलिएगा कितना उतरेगा? आप बोलिएगा 16 उतरेगा। तो बताइए यहाँ यदि 16 लिख दे तो आपको कोई परेशानी? आप बोलिएगा कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए O का परमाणु संख्या हम कितना लिख दिए? 8 लिख दिए। ये हम अपना घर से नहीं ला रहे हैं, ये परमाणु की संख्या होती है। ऑक्सीजन कै नंबर पर हाजिरी बनाता है? 8 नंबर पर। इसके नीचे देखिए कितने अणु लगे हुए हैं? 2 अणु लगे हुए हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए 16 हो गया। आप बताइए इसी तरह हाइड्रोजन है, आप बताइए हाइड्रोजन तो लिख दिए हैं, कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह यहां पर देखिए कौन है, कोई पूछेगा ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं, 1 होता है। अभी तुरंत बताए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इसके आगे 1, 8 को 1 से गुना कीजिएगा, कितना उतरेगा? 8। बताइए प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है कि असमान है? आप बोलिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन में कोई हेरा फेरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन 16, यहाँ ऑक्सीजन 8। आपसे पूछेंगे परमाणुओं की संख्या समान की असमान? आप बोलिएगा परमाणुओं की संख्या असमान है, इसीलिए ये समीकरण भी असंतुलित है। चलिए आपके मन में गहरा सवाल चलता होगा, एक एग्जाम्पल से नहीं समझे। इसी तरह जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, Na+O2 इंटू Na2O। आपसे पूछेंगे बताओ ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है? देखो मेरे भाई, आपको तो बताना पड़ेगा, आपको तो सीखना पड़ेगा। अब चाहे जैसे भी सीखे, आप बोलिएगा हमारा एग्जाम आ गया, हम रोएंगे, एग्जाम देने नहीं जाएंगे, तो क्या एग्जाम वाला मान जाएगा कि छोड़ देंगे? छोड़ा तो नहीं जाएगा, अब्सेंट हो जाइएगा। इसी तरह है, छोड़ना तो नहीं है, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे लिखे लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तीर लगा दिए। देखिए Na कोई पूछेगा बताओ किसका होता है? आप बोलिएगा Na सोडियम का होता है। आपसे पूछेंगे बताओ इस सोडियम कै नंबर पर हाजिरी लगाता है परमाणु संख्या? आप बोलिएगा Na का परमाणु संख्या 11 होता है। 11 होता है कि नहीं होता है? अभी तुरंत बताए O2, बताओ O का परमाणु संख्या 8, O का परमाणु संख्या 8। इसके अणु देखो नीचे में 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलते हैं उधर साइड। तो भैया आप याद रखिएगा, इस कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर लगा हुआ है, मतलब ये भी सोडियम है। आप हेरा फेरी मत कीजिएगा, नहीं तो घबरा जाइएगा। इसी प्रकार ले लिए Na। आप देखिए Na किसका होता है? देखिए सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। इस 11 के साथ कितने अणु लगे हुए हैं? आप बोलिएगा, यदि आपसे पूछा जाए बताओ भैया Na किसका होता है? सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 हुआ। इस 11 में कितने अणु लगे हुए हैं? 2। 11 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ 11 दूना कितना होगा? आप बोलिएगा 11 दूना 22 होगा। यदि वहां 22 उतार दे कोई तकलीफ? आप बोलिएगा कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह देखिए O है, O का कितना होता है? 8 होता है। हम पहले बोल दिए इसके अणु कुछ नहीं तो 1। तो आप बताओ क्या इसकी परमाणु संख्या, कोई पूछेगा समान है कि असमान है? आप बताइए हमें इसकी परमाणु संख्या समान है कि असमान है? आप बोलिएगा
कहीं समान नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 8, यहाँ Na11 दूसरा एग्जाम्पल में और O16, यहाँ Na बढ़ के दुगना हो गया 22 O8। इसीलिए यह समीकरण असंतुलित हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये केमिस्ट्री की वीडियो पार्ट 2 का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि इस केमिस्ट्री में आप रासायनिक समीकरण सीखे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता सीखे होंगे, साथ ही रासायनिक समीकरण के यदि आप प्रकार सीखे होंगे, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देते हैं तो हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप साइंस और सोशल साइंस में बहुत कुछ आप सीख सके। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द केमिस्ट्री के पार्ट 3 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।